मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। गया जिले के डोभी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नदरपुर के एपवा तथा भाकपा माले के बैनर तले जीविका दीदियों ने कर्ज माफ कराने के लिए सरकार से गुहार लगाई तथा सरकार के विरुद्ध नारे लगाकर पुतला दहन किया। नेतृत्व कर रही महिला संघ के जिला अध्यक्ष शीला वर्मा के मुताबिक जब बड़े लोगों का कर्ज माफ हो सकता है तो गरीबों का क्यों नहीं। उनके मुताबिक यह भी बताया गया कि इसके लिए हम राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार तक जाएंगे। भाकपा माले के प्रखंड सचिव राम लखन प्रसाद के मुताबिक कर्ज माफी के साथ ही साथ सभी जरूरत महिलाओं को काम दें, हर एक पंचायत में अस्पताल दें, स्कीम वर्कर महिलाओं को 10,000 भत्ता दें तथा पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने की मांग की गई है। मरने देवी घर पचम्बा क्या चीज पचम्बा हुआ है। ये भीड़ किस लिए जुटा है? ये भीड़ जुटा है जीविका लिए। काहे जीविका लिए लिया है? दीदी लोग सबको लोन लिए हैं, फ्रीजन बैंक से लोन लिए हैं, अन्नपूर्णा बैंक से लोन लिए हैं दीदी लोग। वो लोन अभी हमसे जुट रहा है। हम लोग के पति लोग भाई लोग सब बाहर से वहाँ से लौट के आके घर में आके बैठा हुआ है। हम लोग कहाँ से लोन वापस कर सकें? हम लोग के खाना अभी तक जुट नहीं रहे हैं भर समय से। हम लोग कैसे हम मनो भर सकेंगे? ये लोन हम लोग से माफ करना पड़ेगा। इसके लिए आप कौन सा कदम उठाइएगा? इसका लिए जहाँ तक हम लोग के कदम उठाने पड़ेगा, पटना तक दिल्ली तक जहाँ तक मनो उठाने पड़ेगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे। मेरा नाम राम लखन प्रसाद हुआ। आप किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं? हम उद्देश्य से आए हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन में जितने बाहर कमाने वाले लोग थे सभी लोग गांव में आ गए हैं और ऐसी परिस्थिति में महिलाओं के द्वारा जो कर्जा लिया गया है, जीविका समूह के द्वारा, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा जो कर्जा लिया गया है, इस कर्जा इन लोग कहां से दे। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी से जो कर्जा लिया गया है, जीविका समूह के द्वारा जो कर्जा लिया गया है, वो कर्जा माफ़ हो और प्रत्येक पंचायत में इन महिलाओं को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, शिक्षा दिया जाए और गांव में इलाज कराया जाए। ये हमारी मांग है और हमारी मांग है कि तमाम जीविका से जुड़े हुए महिलाओं को 10 किलो अनाज प्रत्येक महीना में, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता है, जब तक बीमारी खत्म नहीं होता है, तब तक प्रत्येक लोगों को 10 किलो अनाज फ्री दिया जाए और तमाम जो बाहर से नौजवान आए हैं उसको 7,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए। ये हमारी देश में लड़ाई चल रहा है और इसी के तहत आज जो है हमारे संगठन है एपवा, अखिल भारतीय महिला एसोसिएशन, इसके जरिए जीविका समूह को संगठित करके अपने लोन माफ़ करने के लिए आज पूरे देश में महिलाओं के द्वारा नीतीश जी का बिहार में पुतला फूंका जाएगा, देश में मोदी जी का पुतला फूंका जाएगा, क्योंकि ये सरकार का जो वादा किया है आज तक वादा नहीं पूरा किया है। उसने वादा किया था कि हम जब सरकार बनाएंगे तो अच्छी सरकार देंगे, महंगाई कम करेंगे, तमाम लोगों को जो काला धन है वापस लाएंगे और तमाम के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। ये वादा से फेल हो गए। अब ये वादा ना करके बल्कि हमारे देश में अभी तक 10 करोड़ नौजवानों को रोज़गार छीन लिया गया है। हमारे देश में महंगाई, जो डीजल तेल 56 रुपये लीटर बिकता था आज 80 रुपये लीटर बिक रहा है। तमाम चीज़ महंगाई आसमान छू रहा है। इसीलिए ये मोदी जी फेल हो गए हैं और इस फेल सरकार के खिलाफ हम पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त। एक सेकेंड, आप भाकपा माले से में कौन सा पद है? हम डोभी सरघाटी को प्रखंड सचिव हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चुनावी मुद्दा आ गया है। चुनावी का डेट निकलते हुए हर राजनीतिक पार्टी में सरगर्मी हो गई है। चुनावी मुद्दा लेकर के हर गाँव में जा रहे हैं। आपका इसमें क्या उद्देश्य है? हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारी सबसे पहले जनता का मुद्दा है, क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ है और बड़े लोगों को कर्जा माफ़ कर दिया गया है, तो भाई इस गरीबों को क्यों नहीं कर्जा माफ़ किया जाएगा। 6 मंथ से लॉकडाउन लगी हुई है जिसके दरमियान अनलॉक भी हुआ, लॉकडाउन भी हुआ, अब अंतिम कगार पे पहुंच गई है, लॉकडाउन खुलने वाली है। तो आपकी ये मुद्दा खड़ी हुई?
मुद्दा हम आज 3 महीना से मुद्दा उठा रहे हैं। हम 3 महीना पहले ब्लॉक में भी जगह जगह पर से मांग पत्र सौंपे हैं, मुख्यमंत्री के मांग पत्र सौंपे हैं। हम अपनी मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री के पास हम अपनी मांग पत्र रखे हैं कि लॉकडाउन में गरीब पैसा कहाँ से देगा, इसलिए माफ़ किया जाए। आज 6 मंथ बाद आप यहाँ पे ये भीड़ लगा रहे हैं। हाँ तो आप कोरोना महामारी अभी है ही है, फिर भी भीड़ लगी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर कहना है कि सोशल डिस्टेंस को देखते हुए हमारे लोग जाएंगे और गांव का भीड़ है नहीं समझ पाते हैं, ये कारण है। अभी तो सोशल डिस्टेंस नहीं है। आज अभी तो नहीं है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है। एक संक्रमित से पूरा लोग क्या होंगे? हाँ हम इस पर ध्यान देंगे, अब मजबूती से खड़ा होंगे। तो यहाँ भीड़ लग गई है, तो आपको क्या करना है इस पर बोलिए। हम तो अभी आए हैं, इसलिए जो यहाँ से निकलेंगे तो हम उस तरह से व्यवस्था करेंगे। हम व्यवस्था कर भी रहे हैं, करेंगे भी व्यवस्था। गया से सीनियर संवाददाता अर्जुन केसरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गया जिले के डुमरिया में मेगरा थाना के हरनी गांव में समाजसेवी हरेंद्र यादव को रात 11 बजे के करीब अपराधियों ने गोली मार दी। उनके साथ बैठे एक व्यक्ति को भी गोली मारी। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शवों को इमामगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। महेंद्र यादव को 6-7 गोलियां नजदीक से मारी गईं। रामदयाल को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। नारायणपुर पंचायत में समाज सेवा व कार्य में काफी भागीदारी थी। वहीं पिछले पंचायत चुनाव में इनकी पत्नी प्रत्याशी रही थी। क्या मांग है, क्या घटना हुई, किस लेवल से जाम किए हुए हैं? घटना तो हत्या हुआ, सब मालूम है हत्या हुआ है। और कितने लोग की हत्या हुई है? 2 लोग का हत्या हुआ है। और किनके द्वारा? हाँ स्पॉट डेट 2 है और एक जो गया है आपको गया में रेफर हुआ है। तो हम लोग रात 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति को गोली मारा गया है 10 बजे रात को। हम लोग रात में ही लेके चले आए थे यहाँ पे हॉस्पिटल में। और रात से हम लोग प्रशासन से हम लोग रिक्वेस्ट किए कि पूरा सहयोग हम लोग करेंगे प्रशासन को। हम लोग रोड फोड कुछ जाम नहीं करेंगे, हम लोग शांति से सहयोग जो, लेकिन जो व्यवस्था सरकार से मदद मिलता है नहीं, जो प्रधान में है, जो नियम में है, वो यहाँ पर किया जाए। लेकिन अभी तक हम लोग कोई देखने नहीं आए, कोई पूछने नहीं आए, कोई कहने नहीं आया। तो मजबूर होकर के हमारे साथी नौजुवक लोग आया को लगना आप रोड पर रख दीजिए। और हम लोग शांति प्रिय से हम लोग चाह रहे हैं किसी जनता को किसी को कोई तकलीफ ना हो, शांति ढंग से हमारा SDO साहब BDO साहब लोग आवे और जो उचित है उसका परिवार का। तो एक बेचारा महादलित है आपका रजक जी हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है, तो उसके परिवार को ऐसा व्यवस्था हो कि उसका भरण पोषण चले। और यही तो हम लोग को मांग है, कोई ज्यादा मांग तो हम। आपराधिक गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी उसको हो, ओरिजिनल गिरफ्तारी हो, नकली गिरफ्तारी ना हो। जो सच्चाई में जो हत्या किया उसको दिल्ली पकड़ा जाए। पुलिस क्या कार्रवाई चल रही है? पुलिस अभी तक तो पुलिस अभी दौड़ धूप कर रही है। अभी ये जादू तो नहीं है कि वो भी पकड़ लेगा, लेकिन छानबीन कर रही है। लेकिन हम लोग का यह है कि रात से हत्या हुआ, ऊपर अधिकारी उच्च अधिकारी अभी तक कोई हम लोग से बात करने नहीं आए। कब तक जाम रखिएगा? हम लोग जब तक उच्च अधिकारी नहीं आ जाए तब तक हम लोग कहा कि रास्ता जाम रखें। हम लोग जाम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन लास्ट में मजबूर होकर के हम लोग के बिना, ये सरकार जो है अंधी सरकार है, जब तक जाम नहीं होगा ये केस, और जाम करे तो हम लोग पर केस होगा, पब्लिक पर केस होगा। उल्टा नियम है, ये केस प्रशासन पर होना चाहिए और जो उच्च अधिकारी उन पर केस होना चाहिए। क्यों जाम हुआ? आखिर आप अगर पहले सुन लेते, आपको नई रात में ये न्यूज गया, इतना जनता को मालूम हो गया, अनपढ़ गवार को मालूम हो गया, जो अधिकारी बैठे हुए हैं जिस इसी काम के लिए रखे गए हैं। वहाँ पर 8 बजे तक 9 बजे तक बैठे रहे हैं। उसके बाद हम लोग खाना खा के हम लोग सो गए घर का। उसके बाद उन लोग तीनों बैठ के बातचीत कर रहे थे। उसके बाद हम लोग 10:30 बजे के लमसम आवाज़ सुने तो बाहर निकले तो देख रहे हैं कि मामा हमको तो कुर्सी के नीचे गिरे हुए हैं और एक रमदयाल से और एक और लड़का है दुलारचंद साहब, उसका भी हल्का लगा हुआ है। कितना राउंड गोली चली? गोली कम से कम 15-12 राउंड रही चली। कहाँ की घटना है? ये हरनी गांव की घटना है। आप कौन हुए? हम उनको महेंद्र यादव का भागना है। घटना हुई, किस लिए आप लोग यहाँ पर हैं? देखिए घटना रात की है 10 बजे। ये तो हम लोग नहीं जानकारी है कि कौन मारा, लेकिन घटना बहुत दुखद है। क्योंकि कोई ये लोग न चोर है न कोई बदमाश है। मारने वाला का भी सोचना चाहिए, कितना साधारण सा काम करने वाला आदमी को हम मार रहे हैं। लेकिन खैर तो जो कुछ हुआ हो गया। अब इतना हमको सरकार से मांग है कि इसके जो परिवार हैं, जो नौकरी करने के लायक है, उसको नौकरी दे और इन लोग के परिवार को मुआवजा दे। मुआवजा तो खैर हम इतना बहस करके पटना भी जाके हम मुख्यमंत्री से भी बहस कर लेंगे, मुआवजा दिला देंगे, वो तो हमारी जवाबदेही है। लेकिन सरकार से हम ये निवेदन करते हैं
कि इनके परिवार को नौकरी का व्यवस्था रखे और करे दें। अपराधियों को, अपराधियों मरने वाले अपराधियों को, मरने वाले अपराधियों को क्या होना चाहिए? मारने वाला अपराधी को किसी भी हालत से पुलिस को उसको छानबीन करके, बॉम्बे में लोग महाराष्ट्र से पकड़ा जा रहा है, कलकत्ता में महाराष्ट्र से पकड़ा जा रहा है, और ये कहाँ जाएगा? पूरे बिहार छोड़ के भागेगा तो नहीं। पुलिस यही काम करे कि जब छानबीन करके और मारने वाला के पकड़े। अपना परिचय दीजिए। हम पूर्व विधायक राम स्वरूप पासवान इमामगंज हैं। हम लोग रात में सोए हुए थे, लगभग 10 बज रहा था और 3 आदमी बैठकर बात कर रहे थे बाहर मनु की पारी में, और उधर से 3 से 4 आदमी आया और गोली मारा और बोल रहा है कि जो बाहर निकलेगा उसको ही मार देंगे। ये साजिश रचा गया है इलेक्शन के तौर पे। कितने लोग की डेथ हुई है? 2 के डेथ हुए हैं, 1 घायल है, वो गया हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना कुमार यादव, हरनी की रहने वाले। ठीक है। गया से सीनियर संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर, और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।